In this video we will discuss about the basic concepts of biomechanics, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बायोमैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। ये 6 कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे बायोमैकेनिक्स के आज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आती है वो आता है बायोमैकेनिक्स। द वर्ड बायोमैकेनिक्स इटसेल्फ दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक होता है बायो और एक होता है हमारे पास मैकेनिक्स। जो बायो वर्ड होता है उसका हमें पता है मतलब होता है क्या, लाइफ। और मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स हम कहते हैं ऐसी चीज को एक्शन ऑफ फोर्सेस। लाइफ और एक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली देखें तो बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या बनता है कि कोई भी लाइफ जिसके अंदर कोई भी लिविंग चीज़, जिसमें हम स्पेसिफिकली जो इंक्लूड करते हैं वो हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं कि कोई एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पर जब डिफरेंट फोर्सेस लगती हैं, उनके अंदर जो उसके अंदर या उसके बाद कोई भी फोर्सेस है उसके ऊपर फोर्स का एक्शन क्या होता है जब उसको स्टडी करना। अब फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं, या तो इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं। इंटरनल फोर्सेस से मतलब क्या है कि हमारे मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, जब वो एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनके एक्शन से भी मसल्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फोर्सेस, एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं हमारी बॉडी पे। तो मसल्स प्रोड्यूस करते हैं जो इंटरनल फोर्स, एक उस फोर्स को भी हमने पढ़ना होता है। और उसके साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करें, इनके बाहर से अगर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो, यानी कि फोर्सेस के एक्शन जब एक ह्यूमन बॉडी पे होगा तो उन सबको पढ़ना क्या होता है हमारे पास, बायो मैकेनिक्स। ओके अब बायोमैकेनिक्स में ही वर्ड आता है कौन सा, मैकेनिक्स का। तो जिसको हमने देख लिया कि क्या है मैकेनिक्स, बेसिकली हम कहते हैं, अगर हम अकेला ये तो बायोमैकेनिक्स में था ना कि एक्शन ऑफ फोर्स लाइफ, लेकिन अगर मैकेनिक्स का अकेला वर्ड मतलब जो होता है, ये ब्रांच होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है ये, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो किससे डील कर रही होती है कि कोई भी एक बॉडी है, कोई सिस्टम ले लो, कोई बॉडी ले लो, कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल, किसी पर भी जब कोई फोर्स जो है अप्लाई करें, हम क्या करें, फोर्स को अप्लाई करें तो वो फोर्स के उस पर क्या इफेक्ट हैं, क्या एक्शन आता है, क्या मूवमेंट है, जो सब कुछ, वो सब कुछ हमने किस में पढ़ना होता है, मैकेनिक्स में। और यही मैकेनिक्स जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, बायो मैकेनिक्स बन जाती है। तो आई होप कि बायो मैकेनिक्स और मैकेनिक्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है स्टैटिक्स। अब जो हमारे पास मैंने पीछे हमने पढ़ा है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो होती है ना उसकी दो ब्रांचेज हैं। एक होती है हमारे पास स्टैटिक्स, दूसरी होती है हमारे पास डायनामिक्स। स्टैटिक्स ये और डायनामिक्स। अब जो स्टैटिक्स नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई है, ये स्टॉप है। तो जब भी हम सिस्टम, ऐसा सिस्टम हम उस पर स्टडी करें जो कि क्या हो, या तो रेस्ट पे हो विद नो मोशन, यानी कि उसके ऊपर कोई हरकत नहीं हो रही, तो उस टाइम के ऊपर उसके पास जो भी फोर्सेस है, जो भी कुछ उसको पढ़ना, वो स्टैटिक्स में आता है। या कोई चीज़ मूव कर रही है बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन, उस चीज़ के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट, या तो कोई चीज़ बिल्कुल रेस्ट पे पड़ी हुई है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कार जो है वो मूव कर रही है और हम अगर उसको उसका देखें, मतलब टाइम के ऊपर उसकी स्पीड को देखें, तो स्पीड जो उसकी मूव है, अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट वो ट्रैवल कर रही है, तो 5 मिनट में उसकी जो वेलोसिटी स्पीड थी वो सेम है, अगले 5 मिनट भी उसकी सेम है, फिर अगले 5 मिनट भी उसकी सेम है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी या वो रेस्ट पे है, उस टाइम के ऊपर जब हम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच होगी हमारे पास स्टैटिक्स की। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है हमारे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मूवमेंट में है, हरकत कर रही है, मूवमेंट में मूव कर रही है। तो जब कोई चीज़ मूव करती है और मूव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करी, क्योंकि अगर कांस्टेंट के साथ करिए तो स्टैटिक्स में आएगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन होनी चाहिए, विद एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि उसकी वेलोसिटी में क्या हो, चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक कार 5 मिनट उसकी वेलोसिटी कुछ थी, लेकिन अगले 5 मिनट उसकी वेलोसिटी चेंज है, फिर अगले 5 मिनट उसकी वेलोसिटी चेंज है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और उस टाइम पे अगर हम उसके ऊपर एक्शन ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच में आएगी, हमारे पास डायनामिक्स की ब्रांच के अंदर आएगी। सो आई होप कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स क्लियर होगा। और ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो काइनेमैटिक्स है और काइनेटिक्स है, ये ब्रांचेस होती हैं बायोमैकेनिक्स की। इसमें हम क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। बायो मैकेनिक्स हमने देख लिया। बायोमैकेनिक्स क्या होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमन बॉडी पे एक्शन ऑफ फोर्सेस को स्टडी करना। और वो फोर्सेस कितनी तरह की हैं, 2 तरह की, एक्सटर्नल जो कि बाहर से अप्लाई करें, इंटरनल जो मसल के एक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। बायोमैकेनिक्स की मजीद 2 ब्रांचेस हैं। एक होती है हमारे पास काइनेमैटिक्स और दूसरी होती है हमारे पास काइनेटिक्स। सिंपली अगर हम देखें, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये यहां पर था, ये मूव करके इधर आ गया, इसने मूव कर लिया ना इसको। अब इसने मूव क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पे गया है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी ना, कुछ तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुई है, उस फोर्स की वजह से मूवमेंट हुई है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा इसने कितनी देर मूवमेंट की है, इसकी मूवमेंट की ड्यूरेशन कितनी थी। यानी कि अगर इस फोर्स की वजह से इसने 3 सेकंड में मूवमेंट की, 5 सेकंड में की, 10 मिनट में की, 5 ड्यूरेशन, उसका साइज़ क्या था ऑब्जेक्ट का। मतलब कि एक मोशन जो है हमने उसको देखना है, अपीयरेंस ऑफ मोशन, यानी कि एक मोशन कैसी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसका साइज, उसकी सीक्वेंस क्या है। 2 चीज़ें होगी ना, एक तो फोर्स जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट है कैसी, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी, वो कितना उसका ड्यूरेशन है, कितना उसका वो सब कुछ। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो काइनेमैटिक्स में बेसिकली हमने जो पढ़ना होता है वो पढ़नी होती है ये सेकेंड वाली चीज़, दैट इज़ अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट। यानी कि एक मूवमेंट हमें, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं मूवमेंट हुई और हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, मोशन या मूवमेंट के पहले उसने कितने टाइम में वो की है, उसका क्या साइज था ऑब्जेक्ट का, क्या उसकी सीक्वेंस थी, वो सब कुछ हम देखेंगे काइनेमैटिक्स। और काइनेटिक्स में हम पहला फैक्टर देखेंगे फोर्स, कि जिस वजह से मूवमेंट हुई है उन फोर्सेस को हम पढ़ेंगे, कि फोर्स कितनी लगी, किस डायरेक्शन में लगी, ये सब कुछ। जब फोर्स को पढ़ेंगे वो काइनेटिक्स, और जब मोशन को हम देखेंगे विदाउट रिगार्डलेस ऑफ फोर्स, यानी कि जिस वजह से वो हो रही है, फोर्स को देखे बिना, फोर्स के फैक्टर को एक्सक्लूड करके मूवमेंट के अपीयरेंस को देखेंगे, तो वो सब हम किस में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स में। और जो फोर्स को सारी पढ़नी है कि फोर्स कितनी लगी, फोर्स क्या था, वो सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, काइनेटिक्स के अंदर। सो आई होप कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो ये तो होती है ना हमारे पास स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ये किसकी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिक्स की। और काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स ये ब्रांचेस होती हैं हमारे पास बायो मैकेनिक्स की।